नमस्ते लिब्रा तुला राशि वेलकम बैक टू माय चैनल लिब्रा। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके और आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। बट रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। सभी के साथ में सारी बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो, लाइफ के किसी भी पड़ाव में, सिचुएशंस में अगर आप स्टक हो, कंफ्यूज हो, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड हाँ, पार्टनर की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ वर्ड्स कहूँगी इधर उधर भी हो सकती हैं, रोल रिवर्स भी हो सकता है, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए देखती हूँ क्या है अब एंजलिक मैसेज लिब्रा आपके लिए। When it comes to matter of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. चलिए देखते हैं डेक में क्या है। देखो, दिल से जब कुछ लोग सोचने लगते हैं ना, कुछ भी गलत सही नहीं लगता है, बट लगता है कि कर दूं, ये चीजें है ना, होनी चाहिए। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में। पहले ना आपकी एनर्जीज देखती हूँ लिब्रा। आपकी प्रेजेंट सोच क्या है, फीलिंग्स क्या है रिश्ते को लेके, यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा तुला राशि। लिब्रा, कुछ चीज़ें हैं जो आप अपनी विश दुआओं में मांगते हुए दिख रहे हो। कुछ अच्छी चीज़ें, तो काफ़ी स्पिरिचुअल भी दिख रहे हो, काफ़ी रिलीजियस भी दिख रहे हो, थोड़ी ट्रिकी भी दिख रहे हो कि आप कुछ चीज़ें बिल्कुल आजमाना चाहते हो ज़िंदगी में। कुछ तो है जो आप पॉजिटिव सोच रख रहे हो। चलिए देखती हूँ अब क्या है रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में या तो ट्रस्ट इश्यूज फैक्टर है, ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, ट्रस्ट नहीं है। या तो आपको कुछ चीज़ों को लेके भरोसा नहीं हो रहा है, या आपके पर्सन ने कोई एलिगेशंस लगाए कि आप पे भरोसा नहीं है, आप ट्रस्टवर्दी इंसान नहीं हो। मिस्टीरियसपन दिखता है। आपकी ना कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही, या तो कहूँगी अगर पर्सन ऐसे आपको फ़ील होते हैं कि वो इंसान थोड़े से हिडन है, चीज़ें थोड़ा बहुत अगर कहूँ तो दिखता है कि आपकी सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड्स में कुछ आंसर्स आ रहे हैं कि ये, है ना? कभी कुछ मन में आ रहा है, कभी कुछ चीज़ें दिख रही हैं। एंड कुछ चीज़ें आपको ट्रिगर भी कर रही हैं, हाइपर भी हो जाते हो कुछ चीज़ों को लेके, कुछ चीज़ों को लेके फ़ेथ नहीं हो पा रहा है। देखो, या तो आपने नियरेस्ट में सडन हाल फिलहाल किसी कार्ड रीडर से या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर से संपर्क की है, या कहूंगी इन सब चीजों का मन जरूर है आपका कि किसी से संपर्क, नॉलेजेबल जिनसे आप अपने फ्यूचर्स या अपने पर्सन के रिगार्डिंग कुछ चीजें जान सको, वो चीजें दिखती हैं। साथ ही साथ कहूंगी अगर आपके कोई गुरु मेंटोर है तो उनसे भी आप मुझे जुड़े हुए दिख रहे हो। किसी को अगर आप मानते हो तो उनकी बातें, उनकी चीजें सुनते हो, अच्छा लगता है आपको उनको सुनना, वो भी कह सकती हूँ कुछ लोगों की एनर्जीज में दिखती हैं। एंड आप देखो, रिलेशनशिप पे अगर कहूँ तो पॉजिटिव ज़रूर हो, बट ऐसा नहीं कहूँगी कि दुखी हो, एंड आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, खुद को आइसोलेट करके रखो, नहीं। अभी फ़िलहाल अगर कहूँ तो आप पॉजिटिव ज़रूर हो, कुछ चीज़ों से उनको हटाना ज़रूर चाहते हो, बट एक्शंस लेने में अगर कहूँ तो आपको लग रहा है कि मेरा कोई कि एक स्टेप उठाया हुआ या कुछ मैं समझाऊँ, सामने वाला उस चीज़ को वैल्यू देगा कि नहीं देगा, तो वो आपको नहीं समझ में आ रहा है ना? उसके लिए दिखती हैं। बट रिलेशनशिप पे एक अच्छा कहूँगी, आप पर्सन को लेके कुछ अच्छा सोचते तो ज़रूर हो कि उनको कुछ चीज़ें सजेशंस दूँ, कुछ चीज़ें समझें, वो आपको समझें, वो कहूँगी आपकी सोच में दिखती ज़रूर है। कभी-कभी चिड़चिड़े भी होते हो, बट स्टिल कहूँगी आप इतनी स्पिरिचुअल चीज़ें या इतने चीज़ों को करेक्ट कर रहे हो कि अपने हिसाब से ही खुद को चेंज करते हुए दिख रहे हो। आप अपने ऊपर में फ़ोकस ज़रूर हो। बीते कुछ टाइम पहले देखो, आपकी अगर कहूँगी हो सकता है कि आप अच्छे ओहदे पे काम करने वाले इंसान हो, या जितना है मनी वाइज़ थोड़ा सैटिस्फाइड भी हो। हाँ, ग्रो ज़रूर करना चाहते हो, लेकिन इट्स ओके फाइन कि चलो जितना है ठीक है। एंड बीते कुछ सालों से अगर कहूँ तो आपने काफ़ी चीज़ों को बैलेंस्ड भी करना, चाहे वर्क हार्ड रिश्ते को लेके भी बहुत एफर्ट डाला है। हो सकता है फाइनेंशियली भी काफ़ी सपोर्ट किए हो अपने पर्सन को, कुछ लोगों का फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिखता है। एंड
या कोई भी इंसान आपसे, अगर आप ऐसे एक अच्छे इंसान हो ना कि कोई भी आपसे अगर मदद मांगे तो उनकी करने के लिए जरूर, जितना आपके पास रहता है उस हिसाब से आप जरूर करते हो, वो कहूंगी आपकी एनर्जीज में दिखती है। इसी का फायदा कुछ लोग उठा ले जाते हैं। देखो आने वाले समय में भी आपको लग रहा है कि मेरे को कुछ चीजें हील करनी है, अपने लिए भी थोड़ा करेक्ट करना है, कुछ चीजें और क्लियर करनी है, तो फ्यूचर्स के रिगार्डिंग। बट अट्रैक्शंस जो होता है ना रिलेशनशिप पे, वो आपका हटता हुआ नहीं दिख रहा है। दिल कहीं ना कहीं उस उनके लिए सोचते जरूर हो आप। कुछ ट्रिक्स भी आजमाना चाहते हो कि कुछ चीजों को लेके शायद मैं ये करूँ तो वो ठीक हो जाए, तो वो चीजें दिखती हैं। एंड अपने स्टार्स को देखो, करियर वाइज भी ब्राइटन करना चाहते हो, रिलेशनशिप वाइज भी अगर कहूँ तो ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है ब्राइटन ही दिखती हैं, कि आप करना तो चाह रहे हो ये चीजें, सोच रहे हो। तभी कहूँगी आई थिंक किसी से, एल्डर से या घर परिवार में कोई किसी से सजेशंस लेने का मन है, या लेते भी हो या ले चुके हो। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की प्रेजेंट क्या है, सिचुएशंस फेजेस क्या है, क्या सोचते हैं वो आपको लेके। अपने पर्सन का ना ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो आपके पार्टनर अगर कहो ना, हो सकता है ये भी काफी अच्छे ओहदे पे काम करने वाले हो, या जो भी है, ये काफी मुझे प्रैक्टिकल दिख रहे हैं, सॉर्टेड इंसान दिख रहे हैं, अपने हिसाब से चलते हुए, अपने वेल्थ पैसों के रिगार्डिंग मनी माइंडेड ज्यादा दिख रहे हैं। देखती हूँ और क्या है। देखो आपने अगर गलतियां की हैं कि नहीं की हैं, बट इनके हिसाब से आपने कुछ गलतियां की हैं, ठीक है। आप, हो सकता है वो कोई बड़ा गलती हो भी ना, ठीक है, बट इनके हिसाब से बड़ा गलती है, ठीक है। इनकी एनर्जीज में स्टॉकिंग भी है, गुस्सा भी है, चिड़चिड़ापन आपसे कई गुना ज्यादा दिखता है ना। बोलते हैं तो बस कड़वा बोल जा रहे हैं, वो चीजें कहूंगी दिखती हैं इनकी एनर्जीज में। एंड बट प्रॉब्लम क्या है ना, ये बोले तो बड़ा अच्छा है ना, लेकिन इंतजार भी करते हैं कि आप ही इनको रीच आउट करो, आप ही इनसे कनेक्ट करो, है ना। वो चीजें इनकी सोच में दिखती है, मतलब अपनी ईगो फैक्टर को डाउन नहीं करते हुए दिख रहे हैं फिलहाल, ईगो स्टिक बहुत ज्यादा है। एंड मैं कह रही हूँ ना, या तो आप इनको चीट करते हो या ये आपको चीट करते हैं, या दोनों ही किसी को चीट नहीं करते हो बट सोचते ऐसी चीजें हो, तो जो भी है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी कुछ लोगों के केसेस में होती है, वो चीजें दिखती हैं। बट इनका ना मन आपसे झगड़ा करने का ज्यादा दिख रहा है, दिल दिमाग में सिर्फ झगड़ा, बिल्कुल कहते हैं ना अनवांटेड थॉट्स कुछ लोगों को आने लगती है, वो दिखती है इनकी एनर्जीज में। जितना नहीं सोचना चाहिए वो चीजें सोचते हुए दिख रहे हैं ये। रिलेशनशिप पे बहुत ही गुस्सा, ओ माय गॉड। एंड एक्शंस में हो सकता है कि मन में बहुत कुछ है ना। अगर ये इंसान हिडन पर्सनालिटी, तो उनके मन में बहुत कुछ चल रहा है फिलहाल। एक्शंस में थोड़े से ट्रिकी हो जा रहे हैं, एंड चाह रहे हैं कि आप इनके तरफ में एफर्ट डालो। ये भी थोड़े से स्पिरिचुअल चीज़ों पे बिलीव करते हैं, या ध्यान देते हैं, या करते हैं। या घर परिवार है तो उनके साथ में इनकी एक कोऑर्डिनेशन कह सकती हूँ कि ठीक ठाक चल रही है। बच्चे हैं तो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ये इंसान आपसे कुछ चीज़ें कमिट ज़रूर कराना चाहते हैं, चाहे वो गुस्से में कह के करवाएं या हुक एंड क्रुक से करवाएं, जैसे भी कहते हैं ना, वो एक इनकी एनर्जीज में दिखती हैं कि चाह रहे हैं कि साम दंड भेद जो भी मुझे इस्तेमाल करना पड़े, ये इंसान बस मेरी बात को मान ले, मेरे हिसाब से चले, तो वो कहूंगी इनकी एनर्जीज में दिखती हैं। जो ये चाहते हैं वो करो आप। हो सकता है इनका भी कोई गुरु हो, या इनका भी कोई घर परिवार का बुजुर्ग हो, वो चीज़ों से ये सलाह लेते हैं। देखो कुछ एलिगेशंस हो सकता है कि आपने भी इन पे लगाया हो, या सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो गई हो कि गुस्से में कई बातें आपने पास्ट में 7 महीनों के अंतराल में कह सकती हूँ कि कुछ लोगों की चीज़ें, या 7 हफ्तों के भीतर में कुछ लोगों के लिए चीज़ें घटी हों, एंड कुछ अनस्टेबल सिचुएशंस हुई हों। बट फिलहाल अगर कहूँ तो बहुत ही प्रैक्टिकल हिसाब से चल रहे हैं। इमोशंस कहीं नहीं है इनके कार्ड्स में आपको लेके कि कोई बहुत ज़्यादा प्यार, ये नहीं। जो भी है, जो भी चीज़ें ये अगर कर रहे हैं, तो कहूँगी चाहे वो हार्श होके बोले या थोड़ा सॉफ्ट होके, बिकॉज़ समथिंग कि ये चाह रहे हैं कि इस तरह से अगर मैं ट्रिक्स आज़माऊँ तो चीज़ें कुछ इनके हिसाब से हो जाए। ओह माय गॉड! थोड़ी-सी पोज़ीशंस की डिफरेंट है कार्ड्स में, बट स्टिल कहूँगी देयर इज़ अ, दोनों की अगर सोच में अगर कहूँ, देयर इज़ अ स्टार्स की कार्ड है ये, जो कि अपने-अपने हिसाब से वो बताती हैं कि भाई आप भी चाह रहे हो कुछ चीज़ें मतलब कि ट्विंकल करे लाइफ में, अपनी अपने लिए कुछ कम्फर्ट ज़ोन आए, एंड ये भी कहीं न कहीं ये चीज़ें इन फ्यूचर्स के नाम पे सोचते हैं कि अपने हिसाब से इनकी भी कुछ कम्फर्ट ज़ोन आए लाइफ में। सिर्फ़ आप ही ये बात नहीं सोच रहे हो। एंड अगेन कहूँगी इन फ्यूचर्स पे भी इनको लग रहा है कि कुछ चीज़ें और ट्रिगर करेंगी, मैं और थोड़े-से रेस्टलेस ना हो जाऊँ, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी ना हो जाए कि कुछ गड़बड़ी। तो आई थिंक ये कुछ चीज़ें कहते हैं ना कि मन में तो बहुत कुछ है, लेकिन ज़बाँ पे थोड़ा उल्टा चल रहा है इनका, है ना? तो वो इनके हिसाब से लग रहा है कि इन फ्यूचर्स में कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड ना हो जाएँ, चीज़ें थोड़ी हील हो जाएँ, तो उस हिसाब से।
चलिए देखती हूँ क्या है अब आउटकम एनर्जीज में। पहले आपकी तरफ में देखते हैं। अगेन द स्टार्स, भाई काफी सारे स्टार्स में चीजें दिख रही हैं कि यूनिवर्स भी कुछ अच्छा प्लान करके रखा हुआ है, तो शायद आपको कुछ चीजें एक राइट टाइम पे मिलेंगी, है ना। आप पॉजिटिव रहो, आप किसी के लिए कुछ गलत ना समझो। इधर देखते हैं क्या है। टेन ऑफ कप्स। देखो इनकी ओवरऑल में मैं वही बात कहूंगी, इनका घर, इनका परिवार, इनके लोग जो इनके लिए इनको लगता है कि सही हैं, उनकी तरफ में भावनाएं, इमोशंस इनके कनेक्टेड रहेंगे। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकता है ये निभाएं, तो वो चीजें ओवरऑल में भी दिख रही। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं। पहले आपकी तरफ में सो ब्यूटीफुल कार्ड। देखो कुछ अच्छी चीजें भी आपके इन फ्यूचर्स में, अगर कहूँ तो आने वाले कुछ टाइम में कुछ आपकी विश दुआएं हो सकता है फुलफिल हो, आपकी थोड़ी सी इमोशंस भी इंक्रीज हो। बट आप कोई हार्ड स्टेप लेने से पहले 10 बार सोचना जरूर, कुछ कहने से पहले। एक्शंस की एक वाइज आ रही है। टायर्ड जब इंसान होता है ना, तो कुछ भी फ्रस्ट्रेशंस में बोल जाता है या कर जाता है, तो ये चीजें हो सकता है कि आप करो। उसके रिगार्डिंग थोड़ा-सा सँभल कर बोलना, है ना? भले ही आपका कहना सही हो, या बट उसका कभी-कभी इम्पैक्ट गलत हो जाता है, तो वो चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। वाणी पे कंट्रोल। इधर देखते हैं क्या है। हुँ। ये इंसान मनी माइंडेड रहेंगे कुछ टाइम के लिए, आपको लेके ओवरथिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं, सोचेंगे, ज़्यादा बोलेंगे। वो लव देखो आप दोनों के बीच में ना लवेबल वैसा मुझे नहीं कहूँगी कि आने वाले कुछ टाइम के लिए बहुत ही लवेबल कम्युनिकेशंस करोगे, नहीं, नॉर्मल सा हो सकता है। या कुछ चीज़ों में ये थोड़े से अपने वे में रहेंगे, या साइलेंट भी हो सकते हैं, या रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। देखो ये अगर कोई एडिक्शंस वगैरह करते हैं, तो हो सकता है कुछ आने वाले नेक्स्ट टाइम में थोड़ा-सा ये एडिक्शंस वाइज़ ज़्यादा करने लगे। वो भी मैं कह सकती हूँ, चिंता करते हैं लोग तो ज़्यादा होने लगती हैं। या कुछ चीज़ें ट्रिगर करती हैं, तो उसमें लोग करने लगते हैं। थोड़ी-सी हेल्थ इश्यूज़ भी आपके पर्सन को छोटा-मोटा ही सही, लेकिन ये आने वाले कुछ टाइम के लिए हो सकता है सफ़र करें। थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलिए देखती हूँ क्या है अब डिवाइन टाइमिंग क्या है? हुँ, अभी से 2 महीने आप रख लो, कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपको कुछ अलग लेवल की देखने को मिले। हुँ, 2 मंथ्स फ्रॉम नाउ। तो होप फॉर द बेस्ट कि कुछ 2 महीनों में भी कुछ अच्छा ही हो आपके साथ में। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, रिलेट करे जिनसे भी, तो ज़रूर लिख कर बताना। पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करना, शेयर्स करना एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलना। एंड जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स आई हैं ज़रूर क्लेम करें। एंड अगेन कहूँगी, अपनी अगर रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्कशंस पे नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।